नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अपने 9th टॉपिक को देखेंगे जो कला और संस्कृति है। तो आपको बता दें, प्राचीन इतिहास से जो आर्ट एंड कल्चर है उससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि 10 सालों में 4 प्रश्न ही पूछे गए हैं। उन चारों प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। एक प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है द नेचुरल हिस्ट्री, क्योंकि नेचुरलिस हिस्टोरिया नाम से जो लैटिन शब्द है वो प्लिनी द एल्डर ने लिखा था। नेचुरल हिस्ट्री मतलब प्राकृतिक इतिहास। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। निम्न मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। बृहदीश्वर मंदिर, गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्त पैगोडा। तो सबसे पहले जो है बृहदीश्वर मंदिर के बारे में बताएं कि इसकी स्थापना, जो इसको बनाया था वो राजराजेश्वर प्रथम ने बनाया था और इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। राजराजेश्वर वही है जो अरुमोली वर्मन नाम से, इसका नाम अरुमोली वर्मन भी था, और जो पोन्नियन सेल्वम की जो साउथ इंडिया की मूवी आई थी उसमें जो अरुमोली वर्मन था वही है राजराज प्रथम। तो उसने बृहदीश्वर मंदिर बनवाया था। उसके बाद जो उसका उत्तराधिकारी हुआ राजेंद्र प्रथम, तो उसने गंगईकोंडचोलपुरम नाम से मंदिर बनवाया था। तो ये हो गया ये बृहदीश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम। और तो यानी ये दोनों बृहदीश्वर के बाद ही गंगईकोंडचोलपुरम होगा, यानी 1 के बाद ही 2 होगा, 2 पहले नहीं होगा। तो इससे जो बी ऑप्शन है आपका तो एलिमिनेट हो जाएगा, अगर ये आपको ये 2 प्रश्न का पता है, क्योंकि बहुत फेमस मंदिर है तो पता होना चाहिए। फिर है इसमें महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तो महाबलीपुरम का जो पुराना नाम था वो था मामल्लपुरम, और महाबलीपुरम की जो स्थापना की है वो नरसिंह वर्मन ने स्थापना की थी, क्योंकि नरसिंह वर्मन वही है जिसके पिता की हत्या चालुक्य वंश के पुलकेशिन प्रथम ने कर दी थी। यानी नरसिंह वर्मन के पिता का नाम था महेंद्र वर्मन, और महेंद्र वर्मन की जो हत्या थी वो चालुक्य वंश के एक राजा था पुलकेशिन प्रथम, उसने हत्या कर दी थी। उसके बाद फिर इसका बेटा बदला लेने के लिए जो पुलकेशिन प्रथम का उत्तराधिकारी था पुलकेशिन द्वितीय, उसको मार के वातापी कोंड की उपाधि लेता है, और 2 उपाधियाँ लेती है वातापी कोंड इसलिए क्योंकि जो चालुक्यों की राजधानी थी वो वातापी थी, और वातापी कोंड यानी वातापी को हराने वाला। वातापी या बादामी दोनों कहते थे। तो और उसके बाद उसने एक और उपाधि ली थी महाबली की, और इसी उपाधि के नाम से फिर इस शहर का नाम पड़ा महाबलीपुरम। पहले इसको मामल्लपुरम कहते थे और बाद में इसको महाबलीपुरम कहा जाने लगा। ये तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास है, लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूरी पर है, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है। ठीक है। और उसके बाद जो 4th ऑप्शन है वो सप्त पैगोडा है। तो यहाँ जो मंदिर है मामल्लपुरम में, महाबलीपुरम में, उसी को सामूहिक रूप से सप्त पैगोडा कहते हैं। तो इसमें अगर सप्त पैगोडा और महाबलीपुरम में कन्फ्यूजन है तो भी आप देखिए कि महाबलीपुरम जो बसाया वो पल्लव वंश ने बसाया। तो पल्लव तो पहले आएगा, और उसके बाद फिर चोल वंश आएगा। तो पल्लव वंश में पहले महाबलीपुरम का तटीय मंदिर हो जाएगा, उसका चोल वंश के जो 2 शासक थे राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम, तो उन्होंने बृहदीश्वर मंदिर और गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर बनाया। तो 3, 2 और 1। तो इस तरह का जो सीक्वेंसिंग है वो ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है। तो इस प्रकार के प्रश्न हैं कि बहुत सारी संहिता हैं, वो सब अध्याय और खंडों में विभाजित हैं। तो 2023 में प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर बी है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे। तो वह भिक्षु थे नागसेन। इसका आंसर बी होगा, क्योंकि
नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और जो मिनांडर था, उसको मिनांडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिनांडर जो नाम है उसका वो इंडो ग्रीक शासक था, तो इस वजह से उसका नाम मिनांडर हुआ। और फिर जब उसने भारत पे रूल किया तो उसका नाम कुछ जगह पे मिलिंद भी लिखा गया। तो राजा मिलिंद और एक बौद्ध भिक्षु जो था नागसेन, उसके मध्य जो संवाद हुआ तो इसी को कहते हैं मिलिंद पन्हो, यानी मिलिंद के द्वारा पूछा गया प्रश्न या मिलिंद के प्रश्न। तो उस नाम से नागसेन ने रचना लिखी थी अपनी, मिलिंद पन्हो नाम से। और नागसेन ने एक और रचना लिखी थी जो देवी चंद्रगुप्तम नाम से लिखी थी। वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उसकी जो भाभी थी ध्रुव स्वामिनी, उसके बारे में बताया गया था कि किस तरह से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी भाभी के अपमान का बदला लेने के लिए अपने भाई की हत्या कर दी थी। तो ये 2 पुस्तकें हैं। तो ये चारों प्रश्न का आपने देख लिया, और इसके साथ ही इस वीडियो के साथ हमारा प्राचीन इतिहास से जितने भी प्रश्न, लगभग 57 प्रश्न पूछे गए थे, ये हम आपको घटना चक्र की बुक जो है आती है पूर्वावलोकन, उससे आपको समराइज़ करके बता रहे हैं कि 57 प्रश्न पूछे गए थे। और ये अभी इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें उन सभी 57 प्रश्नों का एक वीडियो में ही आपको एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे। तो इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री और फिर मॉडर्न हिस्ट्री के हम प्रश्न बनाएंगे लास्ट ईयर्स जो पूछे गए थे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अपने